Oh, hello, my dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are safe and secure. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे थे? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आईबीपीएस में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। यहाँ पर हमने स्पॉटिंग एरर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम पार्ट 1 पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स, जिनको एरर डिटेक्शन भी कहा जाता है, ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्यारे बच्चे। अगर आप ग्रामर में होलसम नॉलेज आपको है, अगर आप लैंग्वेज का व्याकरण अच्छी तरीके से समझते हैं, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए आइए फिर शुरू करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पेन, कॉपी या रजिस्टर पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाथ के हाथ नोट कर लें। तो चलिए फिर शुरू करें। So before starting this session, there is a disclaimer. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove those images. ठीक है, तो शुरू करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर, इफ एनी, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नेम ऑफ द पार्ट इज द आंसर। देखिए नीचे ध्यान से देखिए, लिखा हो ना ए 1 2 3 4। अगर कोई भी है, आपको लग रहा है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो उसको सिलेक्ट करिए, वो एरर वहां पर काउंट होगी। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, कंसेप्चुअली ग्रामेटिकली करेक्ट है, कहीं पर कोई एरर नहीं बनती, तो फिर आपको ऑप्शन नंबर 5 चूज करना चाहिए, जो कि नो एरर है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन था, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स gently and kept it in the corner carefully. I want you to pick up the box of eggs gently and kept it in the corner carefully. Option 1, I want you to. Option B, pick up the box of eggs gently. Option 3rd, and kept it in. Option 4 में कह रहा है the corner carefully. तो ऑप्शन 5 आप समझ गए, नो एरर है। चलिए तो बनाइए फिर, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। यहां पर एक एरर बनता है। हाँ, वो बनता है पार्ट 3rd में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd में, एंड कैप्ट इट इन। देखते हैं, उसको समझते हैं। कैप्ट इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय कीप इट। The sentence contains an error in part 3rd. The phrase kept it should be replaced with keep it. This is because the sentence is structured in the form of a command or instruction where the verb following want you to must remain in the base form of the verb, that is also called infinitive form of the verb. After want you to, the verb should not be in the past tense. देखिए आपको थोड़ा हिंदी में मैं समझा देता हूँ। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स। सेंटेंस में थ्रू आउट, ठीक है, पहले क्लॉज से लेके लास्ट क्लॉज तक एक ही वर्ब रहेगी। जहां वॉन्ट आपकी V1 है, वहीं पर कैप्ट आपकी V2 है। तो प्रेजेंट से बात जा रही है पास्ट, जो कि सही नहीं है। क्या चाहता है वो कि पिकअप करे, किसको पिकअप करे? बॉक्स को। कैसे करे? जेंटली। और क्या करे?
एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली। ठीक है, जेंटली पिक करके कहाँ कीप करे, कॉर्नर में केयरफुली। तो पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। यहाँ परेशानी ये है कि एक वर्ब आपकी प्रेजेंट में है और एक वर्ब पास्ट में जा रही थी। तो जो पास्ट में V2 लगी है उसे हम ले आए प्रेजेंट में, है ना, V1 में। इन द ओरिजिनल सेंटेंस केप्ट इज द पास्ट टेंस बट शुड बी कीप, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। So the correct sentence would be, I want you to pick up the box of eggs gently and keep it in the corner carefully. क्लियर है? एकदम तसल्ली से सारी चीजें आपको लिखवाई जाती हैं, नोट कराई जाती हैं। अगर आप अच्छे से नोट करें और रिवाइज कर लें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, आई गारंटी यू। ठीक है, क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई लिव्ड हियर फॉर 5 years, so I know about the problems of this colony. क्या कह रहा है? आई लिव्ड हियर फॉर 5 years, इसलिए तो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉलोनी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फिफ्थ वाला तब उठाना जब आपको लगता है नो है। लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। आई लिव्ड हियर फॉर 5 years, सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉलोनी। आइए देखते हैं। तो यहां पर पार्ट 1 में एरर है आई लिव्ड हियर, जो कि आप पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं V2 के साथ, वहां पर एक एरर बनती है। आइए समझते हैं। Now, I lived should be replaced by I have lived. I lived should be replaced by I have lived. The sentence contains an error in part 1. The phrase I lived here should be replaced with I have lived here. The reason for this is that the sentence describes an action that starts in the past, uh, living here for 5 years, बता रहा है, and continues into the present. जब कोई चीज past से लेकर present तक आती है, in the context of sentence, since the speaker still lives in the colony, the present perfect, यहाँ पर प्रेजेंट जो आपको पास्ट इंडेफिनिट है उसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यूजिंग आई लिव्ड सजेस्ट दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड, यानी अब वहां पर नहीं रह रहा, पहले रहता था। एंड डज नॉट कंटिन्यू, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगा, द कॉन्टेक्स्ट। So the correct sentence would be, I have lived here for 5 years. Present perfect tense लिखना है उसे। ठीक है, I have lived here for 5 years. 5 साल रह चुका है वहां पर। So I know about the problems of this colony. इसलिए मुझे पता है क्या परेशानी हो सकती है कॉलोनी में। This makes the sentence grammatically correct and consistent with the intended meaning. क्लियर है ना? चलिए, जब भी कहीं का टाइम का रेफरेंस आता है तो वहां पर या तो परफेक्ट टेंस लिखिए या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस नहीं आते। टाइम का रेफरेंस कहाँ है? 5 years। तो परफेक्ट टेंस क्या लिखा? आई हैव लिव्ड। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चे, जहां पर कह रहा है, व्हेन यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 5 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। 5वें वाला नो एरर है, उससे पहले आप देख चुके हैं, मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। चलिए, टाइमर लीजिए और ध्यान से बनाइए। 2, 4, 5 सेकंड ज्यादा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही आंसर निकालिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। When you will find a solution to this problem, you will be able to get this project. This was the original sentence. आइए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन।
तो जो एरर आ रही है वो आ रही है पार्ट 1 में, ठीक है, और चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। थोड़ा डीपली समझते हैं। Remove will in such construction, we should not use will after, when, it, before, after, until। कंडीशनल्स में इनके साथ कंडीशन लगती है, फ्यूचर टेंस कभी नहीं आता है। The sentence contains an error in part 1. The phrase when you will find should be corrected by deleting, removing, expunging. Deleting, removing, expunging, effacing, सब डिलीट के लिए सिनोनिम है। वेल को हटाया जाएगा, सो इट बिकम्स व्हेन यू फाइंड। सेंटेंस सही होगा, व्हेन यू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, आई होप क्लियर है। कभी भी जहां भी जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, जहां पर कंडीशन लगी होती है, वहां पर फ्यूचर टेंस नहीं आते। ठीक है, दोबारा वही लिखा है, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, इनके साथ फ्यूचर टेंस मत लगाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज कमिंग, हियर इज कमिंग अ बच्चन, said he when he was waiting for him। ऐसा कहा जब वो उनके लिए इंतजार कर रहा था बच्चन जी का। ठीक है, लीजिए टाइमर, ध्यान से बनाना बच्चे। समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। तो हियर इज कमिंग अप, बच्चन सेड ही व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर हिम। आइए देखते हैं। फिर दोबारा से एरर आ रही है पार्ट 1 में, विकल्प संख्या 1 के अंदर एरर आ रही है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 1, रिप्लेस हियर इज कमिंग बाय हियर कम्स। जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है तो उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ना करें, इंडेफिनिट टेंस लगाएं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूजुअली यूज्ड, दैट इज हियर कम्स द ट्रैम, देयर वर्क्स सीता। इस तरीके से चलता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पर कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ना करें, वहां पर मैक्सिमम आप इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें। ठीक है, द फ्रेज हियर कम्स इज अ कॉमन स्ट्रक्चर यूज्ड इन एक्सक्लेमेशंस, सिमिलर टू हियर कम्स द ट्रैम और हियर कम्स द बस। ठीक है, इसलिए आप जो वहां हेयर इज कमिंग लगा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो इस्तेमाल हुआ है वो ग्रामेटिकली गलत है। क्लियर है बच्चे आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चले फिर। तो आपने लिख लिया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया, हियर कम्स बच्चन। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। हियर कम्स बच्चन सेड ही व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर हिम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। They got everything ready for the visitors long before they reached there। They got everything ready for the visitors long before they reached there। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। ये रहे इसके ऑप्शंस। लीजिए टाइमर और पूरा दिमाग लगाकर सही आंसर निकालिए। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। तो देखिए कहां पर क्या एरर बनती है।
एरर आ रही है पार्ट 1 में, दे गॉट एवरीथिंग। ठीक है, सॉल्यूशन को थोड़ा समझते हैं। कह रहा है दे गॉट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दे हैड गॉट। अब उसके पीछे का लॉजिक समझिए। द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 1, द फ्रेज दे गॉट should be replaced by they had got. This is because the sentence is describing an event that happened before another event in the past. The use of past perfect is required to show that the action of getting everything ready occurred earlier than the action of the visitor reaching there. मैं समझाता हूं आपको। जब आपको पास्ट की दो घटनाएं मिल रही हैं, क्या क्या दो घटनाएं हैं? एक घटना मिल रही है दे गॉट एवरीथिंग रेडी, और दूसरी क्या मिल रही है? हाँ, दे रीच्ड देयर, विजिटर्स के लिए कह रहे हैं ना। तो आप ध्यान रखना, दोनों ही घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं, तो वो एक जैसे टेंस में नहीं आ सकती। जैसे देखो यहाँ पर दे गॉट एवरीथिंग, बी टू लगा है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, वहां पर देखिए दे रीच्ड, तो ये तो गलत हो गया ना, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पर जो घटना पास्ट में पहले हुई है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। देख लीजिए, टेंस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सब बच्चे नोट कर लें। The simple past tense they got is incorrect because it does not convey the sequence of events properly. In this case, you need the past perfect to indicate that the preparation was completed before the visitor arrived. वही जो अभी मैंने आपको बताया वहां पर। करेक्ट सेंटेंस होगा they had got everything ready for the visitors long before they reached there. पहुंचने से काफी पहले, तो जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुआ पास्ट इंडेफिनिट। लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रामर का, टेंस टॉपिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चे। तो प्रश्न संख्या 6 है, क्या कह रहा है? आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज एडवाइज्ड मी इन दिस मैटर। रिकॉल नहीं कर रहा पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, रिमेंबर नहीं कर पा रहा है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस 1 2 3 4। अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, जो कि क्या है? नो एरर है। ठीक है, लीजिए टाइमर लीजिए और ध्यान से बनाइए। चलिए, तो समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। जो यहाँ पर एरर बनती है वो बनती है ऑप्शन नंबर 2 में, पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। व्हाट शी हैज, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा हम समझते हैं। वी नीड टू रिप्लेस शी हैज बाय शी हैड। The sentence contains an error in part 2. The phrase what she has should be replaced by what she had. The main clause I could not recall is in the past tense, uh, meaning that the action of recalling and the advice both happened in the past. Has जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैड जो है वो पास्ट है। तो दोनों एक्शन या तो प्रेजेंट में या पास्ट में। आई कुड नॉट रिकॉल अभी की बात कर रहा है क्या, या पास्ट की? ये देखिए ना, पास्ट की बात कर रहा है, तो ये हैज कैसे हो जाएगा? हैज एडवाइस तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, इसलिए हैड लगाया वहां पर। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जैसे पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, उसी तरीके से यहां पर भी शी हैज एडवाइज्ड, ये गलत हो गया। इट शुड बी शी हैड एडवाइज्ड। ओके, चलिए, आई होप क्लियर है सब बच्चों को। तो अब सेंटेंस क्या बना? आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैड एडवाइज्ड मी इन दिस मैटर। अब सारा का सारा पास्ट में चला गया।
और कंसेप्चुअली और ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Several survey reports indicate that the number of drug addicts is grown gradually। बढ़िया क्वेश्चन है। ये रहे आपके ऑप्शंस 1 2 3 4 5। अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है, ध्यान से बनाइए। लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ, ये चेक करते हैं। तो जो एरर आ रही है वो आ रही है पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में एरर है। ड्रग एडिक्ट इज ग्रोन ग्रेजुअली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेजुअली? ग्रेजुअली मीन्स स्लोली। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली। अब सॉल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। We need to replace is grown by is growing। जब कभी भी आप यहां पर लिखते हैं तो इसके बाद आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखेंगे ना, थर्ड फॉर्म क्यों लिखेंगे? थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंसेज में आती है। अभी पिछले वाले में थी ना, हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर, वाज, वर, इनके पास तो वर्ब V1 प्लस ING आता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो वही लिखा है, इज ग्रोन शुड बी रिप्लेस्ड बाय इज ग्रोइंग। The sentence contains an error in part 4. The phrase is grown should be replaced by is growing. The verb grow is being used to describe an ongoing or continuous process. Since we are referring to an action that is happening in the present, the correct tense is the present continuous tense। is growing is grown की जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स, बहुत सारी सर्वे की रिपोर्ट्स क्या इंडिकेट करती हैं? They indicate that the number of drug addicts बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हर रोज बढ़ रहे हैं। इज ग्रोन नहीं, अभी चल रहा है ना काम। इज इंक्रीजिंग स्लोली ग्रेजुअली। दिस शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलें अगले क्वेश्चन पर। अब आया क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। 4 and 4 always made 8 cannot be questioned by anyone। एक फ्रेज लिखा हुआ था वैसे। चलिए, क्वेश्चन आसान है बहुत, निकालिए आंसर। चलिए, समय समाप्त हुआ, ये चेक करते हैं। तो यहां पर एरर बना पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑलवेज मेड 8। अब समझिए, जो मेड है V2 वो V1 में आना चाहिए, मेक्स। द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 2। द फ्रेज ऑलवेज मेड 8 शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑलवेज मेक्स 8। ये एक प्रोवर्ब है, एक फैक्ट है जो हमेशा के लिए लागू है। इसे पास्ट में सेकंड फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं बनता। 4 और 4 8 होते हैं, तो होते ही है ना, वो तो हमेशा होते रहेंगे। यूनिवर्सल फैक्ट बन गया। ठीक है, क्या होते थे पहले? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ठीक है, इसलिए हमें यहां पर मेड की जगह मेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी 4 and 4 always makes 8। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। इट इज अ फैक्ट। ठीक है, तो ये इसकी करेक्शन हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ I was you, I would have told the principal to keep his mouth shut। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने प्रिंसिपल से कहा होता, क्या बताया होता? टू कीप हिज माउथ शट, कि अपना अपना मुंह बंद रखे। ये रहे ऑप्शंस।
1 2 3 4 5 लगाइए दिमाग और निकालिए सही आंसर। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। तो एरर आई है ऑप्शन नंबर 1 में, इफ आई वाज यू। ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, जहां इमेजिनेशन होती है, विशेस होती है, डिजायर होता है ना। सॉल्यूशन समझते हैं। Replace if I was by if I were. The sentence contains an error in part 1. The phrase if I was you should be replaced by if I were you. The reason is that in conditional sentences, especially particularly in unreal or hypothetical situations, we use were instead of was. जैसे if I was a king, I would live in a huge palace. देखिए सही है गलत है? If I was a king, I would live in a huge palace. देखिए सही है गलत है? हम्म कह रहा है अगर मैं राजा होता, तो कह तो मैं रहा हूं आई वॉज अ किंग, और कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं होता, विच मीन्स राजा नहीं है, विच मीन्स इमेजिनेशन है, तो इसलिए इफ आई वर अ किंग। इसी तरीके से यहां पर भी इफ आई वॉज यू, पॉसिबल है मैं आपकी जगह हो जाऊं, आप मेरी जगह हो जाओ, तो ये तो इमेजिनेशन है, सब्जेक्टिव मूड है जो इमेजिनेशन दिखाता है। क्या? इसी कारण से वॉज की जगह वर लगाना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अच्छे से इसे लिख लेना। इन केस ऑफ इमेजिनेशन, विशेस, डिजायर, ऑलवेज यूज वी टू, यूज वर इन प्लेस ऑफ वॉज। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं बच्चे। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। क्वेश्चन काफी आसान दिख रहा है, एक इसी कंसेप्ट पर कई क्वेश्चन बन चुके हैं, तो अगर ध्यान से आप समझ रहे हैं तो आप आंसर निकाल लें। टाइमर ले लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ, ये देखते हैं। यहाँ पर एक एरर बनती है, वो बन रही है पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। वही बात है, सारी की सारी घटना पास्ट में है। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, अभी नहीं बता रहा, पहले कभी बताने की कोशिश की थी उसने, लेकिन अगली वाली जो आपकी वर्ब आ रही है वो आ रही है प्रेजेंट पॉस्ट में, व्हाट के बाद हैज हैपेंड, तो आसान है। तो जो हैज हैपेंड है वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट की जगह, हैड हैपेंड। ठीक है, सेम कंसेप्ट पर बार बार देखिए, 2 चैप्टर से एरर ज्यादा है, एक तो टेंस से और दूसरा कंडीशनल से। इन सब चीजों को भी नोट किया करो। ठीक है, सारा का सारा पास्ट में जाना चाहिए बच्चे। देखिए पास्ट की 2 घटनाएं, एक घटना पहले हुई, एक घटना बाद में हुई। जो बाद में हुई वो पास्ट इंडेफिनिट, जो पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट। तो सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? हाँ, सही आंसर बनना चाहिए द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड वर नॉट ऑडिबल। जो पहले हुआ उसको बताने की कोशिश की पास्ट में। इतना बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। टू रन अ कंपनी इफेक्टिवली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट in knowing the strengths and weaknesses of the employees। ये रहे ऑप्शंस, ध्यान से एक बार देख लीजिए इनको। ले लीजिए टाइमर और निकालिए सही आंसर को।
चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। यहां पर एरर बनती है पार्ट थर्ड के अंदर बच्चे। इन नोइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यहां पर एरर है। इन नोइंग गलत है ग्रामेटिकली, इट शुड बी टू नो। ठीक है, कभी भी नो वर्ब जो है ना वो प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आती। यानी मैं ये कहूं आई एम नोइंग यू, तो ये रॉन्ग है। मुझे कहना चाहिए आई नो यू। ठीक है, तो इन नोइंग की जगह इन नोइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस शुड बी रिप्लेस्ड विद टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये होना चाहिए। The reason is that after it is very important, we use the infinitive form of the verb, which is to know. It is very important to know. इस तरीके से चलना चाहिए. So the correct sentence would be like what? Huh? To run a company effectively, to run a company effectively, it is very important. What is very important? In knowing nahi, to know the strength and weaknesses of the employees. I hope clear है आपको बिल्कुल. चलिए next question. Moving ahead, question number 12 in front of you. The cost of constructing houses are increased because of the high price of cement. The cost of constructing houses are increased because of high price of cement. लीजिए ऑप्शंस, देखिए, गो थ्रू करिए उनको, दीजिए टाइम। चलिए समय समाप्त हुआ, ये चेक करते हैं। तो यहां पर एरर बनती है ऑप्शन नंबर 2 में, हाउसेस आर इंक्रीज्ड। ठीक है, हाउसेस आर इंक्रीज्ड, ये एरर बनती है। अभी मैंने आपको बताया था कि इज़म आर के बाद हमेशा V1 प्लस आईएनजी आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए तो गलत हो गया। तो क्या करना चाहिए? यूज हैज इन प्लेस ऑफ आर और इज। द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट टू। द फ्रेज हाउसेज आर इंक्रीज should be replaced by houses has increased. The cost of constructing houses has increased, बढ़ चुकी है। क्यों? Because of the high price of cement. This should be the correction. ठीक है, वही सारा यहां पर लिखा हुआ है। सही आंसर क्या बनेगा? The correct sentence would be the cost of constructing houses has increased. Has increased मतलब present perfect, बढ़ चुकी है। Why? Because the high price of cement, क्योंकि सीमेंट का प्राइस भी बहुत हाई है। क्लियर है सबको? चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है प्यारे बच्चे। She hopes to become an engineer after she will complete her education. Again, conditional sentences. पढ़िए ध्यान से पढ़िए, एक एक को गो थ्रू करिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालिए। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। आफ्टर शी विल कंप्लीट, ये गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड में आफ्टर शी विल कंप्लीट, ये गलत हो रहा है। अभी आपको पिछले ही क्वेश्चंस में कंडीशन मैंने बताया था वहां पर कि आफ्टर व्हेन, इन सब के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस में। नाउ रिप्लेस शी विल कंप्लीट बाय शी हैज कंप्लीटेड, तो सही सेंटेंस क्या बने? हाँ, तो इस हिसाब से सही सेंटेंस बनेगा आफ्टर शी हैज कंप्लीटेड। एक मिनट देखते हैं। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर।
उम्मीद करती है एक इंजीनियर बनने की। कब? आफ्टर शी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। उस काम को करने के बाद। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह वहां पर फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बनेगी इंजीनियर, लेकिन उस काम के बाद, इसलिए उसे परफेक्ट में दिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डायस स्टडीड हियर फॉर 3 years बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से बनाइए। समय हुआ समाप्त, आइए देखते हैं। तो एरर आ रहा है पार्ट 2 में। जो ऑप्शन नंबर 2 था वहां पर एरर है, स्टडीड हेयर, ये गलत हो रहा है। रिप्लेस स्टडीड बाय हैव स्टडीड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बदल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 2। द वर्ब studied should be replaced by have studied because the sentence describes an action that began in the past and continues into present। पास्ट में शुरू होकर अभी तक चल रहा है, इस कारण से परफेक्ट टेंस हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो द corrected part would read the students sitting on the dais have studied, वो सबके सब पढ़ चुके हैं, here for 3 years, 3 साल पहले पढ़ना शुरू किया और अभी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए परफेक्ट टेंस लगाया। अभी बताया था ना समय का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर द लास्ट 20 years। I have been working in this firm for the last 20 years। चलिए बनाइए। समय समाप्त, आइए देखते हैं। नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर द लास्ट 20 years। ठीक है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, अभी बताया था ना, जहां समय लगेगा वहां परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेंगे। और जो प्रपोजिशन है वो फोर, वो भी बिल्कुल सही लगी है ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, चलिए। फॉर द लास्ट 20 years से टाइम को दिखा रहा है, इसके साथ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चलता है। परफेक्ट तब जब वहीं पर कंप्लीट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब से चला और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने बच्चों। कह रहा है आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल गेट, ये तो आ जाना चाहिए आपको। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज अबाउट हिज हेल्थ। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कंसेप्ट मैंने, बिल्कुल सही बनना चाहिए आप लोगों का। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। अगेन वही एरर आ रही है बच्चे। ठीक है, समझा दिया मैंने कई बार आपको, कंडीशन जहां पर लगती है वहां फ्यूचर टेंस नहीं आता। आई विल इन्फॉर्म यू कब, एज सुन एज ये कंडीशन लग गई, आई विल गेट एनी न्यूज अबाउट हिज हेल्थ। तो यहां पर जो इसने यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट जो लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, रिमूव विल, द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट थर्ड। द फ्रेज आई विल गेट एनी न्यूज शुड बी करेक्टेड बाय डिलीटिंग विल, तो इट बिकम्स आई गेट एनी न्यूज, यानी फिर से
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट से। बताया था बच्चे पहले भी, देखिए सेम लाइन लिखी हुई है, एज सुन एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं। So in this case, the action of getting news will happen in the future, but because it's introduced by as soon as we use the simple present or present indefinite tense, I get, ठीक है? So the correct sentence would be, I will inform you, अब लगी condition, कब, as soon as, जैसे ही I get any news about his health. ये बना आपका सही सेंटेंस। क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। A recent survey indicates that the number of drug addicts grew day by day. चलिए ध्यान से बनाना, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लास्ट सेशन में या लास्ट टू लास्ट सेशन में ना। आई होप ज्यादातर बच्चे सही बनाएंगे। लीजिए टाइमर लीजिए। समय समाप्त। आइए देखते हैं। एरर बनती है ऑप्शन नंबर 4 में, पार्ट 4 में, ग्रीव डे बाय डे, इट्स रॉन्ग। कोई चीज डे बाय डे हो रही है तो फिर वो अभी भी चल रही होगी ना। ड्रग एडिक्ट्स बढ़ रहे थे, बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वह डे बाय डे चल रहा है। तो इसका मतलब फिर क्या? इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस लगना चाहिए इंडेफिनिट टेंस की जगह। रिप्लेस ग्रीव बाय इज ग्रोइंग, ठीक है। द फ्रेज ग्रीव डे बाय डे शुड बी रिप्लेस्ड बाय इज ग्रोइंग डे बाय डे। Since the sentence refers to a recent survey which implies the situation is current, the present continuous tense is growing should be used instead of past tense, past indefinite tense, grew. So the correct sentence would be, a recent survey indicates that the number of drug addicts, नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट है, एडिक्ट्स नहीं। तो द नंबर इज ग्रोइंग डे बाय डे, उनका नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन, चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन until he had studied the case thoroughly, है। पढ़ने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? लगाइए दिमाग, बनाइए। चलिए समय समाप्त। आइए देखते हैं। एरर बनती है पार्ट 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में एरर आती है, द चेयरमैन हैड नॉट टेकन। यहां पर जो रिप्लेस होना चाहिए वो कैसे, द चेयरमैन हैड नॉट टेकन होना, रिप्लेस होना चाहिए द चेयरमैन डिड नॉट टेक। यानी पास्ट परफेक्ट यहां पर लिखना गलत है, इसकी जगह पास्ट इंडेफिनिट लगाइए। पास्ट परफेक्ट हम तभी लगाते हैं बच्चों जब पास की दो घटनाएं होती हैं, यहाँ पर दूसरी घटना का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये घटना सिर्फ पास्ट की है, ठीक है। जैसे वहां पर पीछे बताया था ना, एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, तो उसमें पहले वाली जो घटना होती है वो पास्ट परफेक्ट, बाद वाली पास्ट इंडेफिनिट। इसीलिए हमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की जगह सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी, द चेयरमैन डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, उसने कोई भी डिसीजन नहीं लिया until he had studied the case thoroughly, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सेंटेंस बना है ये।
तो द चेयरमैन डिड नॉट टेक, जो हैड नॉट टेकन है ना वो बदला किसमें, डिड नॉट टेक। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके साथ। ही वॉज विद मी अंटिल नाउ, अभी तक मेरे साथ था, तो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले, ऐसा कह रहा है, पनिश मत करो उसे देर के लिए। ये रहे आपके ऑप्शंस, ध्यान से देखिए और लीजिए टाइम। समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सही आंसर। एरर बनती है पार्ट 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में, ही वॉज विद मी। Replace he was with me by he has been with me. हाँ, the use of until now shows present tense। पर देखो टाइम लगा हुआ ना, टाइम के केस में क्या पता है मैंने आपको, कभी भी कहीं पर टाइम लग जाए, until now क्या है, टाइम का रेफरेंस है, तो टाइम जब लग जाएगा तो या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब was जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट है, और हैज बीन है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि नाउ लिखा है ना इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, was कैसे हो जाएगा। आई होप समझ गए। अभी तक, अंटिल नाउ का मतलब क्या है, अभी तक, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगना चाहिए, हैज बीन, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही हैज बीन विद मी अंटिल नाउ, तब से लेकर अभी तक मेरे साथ था। ठीक है। तो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बचे। It is appearing to me that you are trying to de-establish, हाँ, और destabilize, बच्चे ये destabilize वर्ड है, फिर से पढ़ते हैं। It is appearing to me that you are trying to destabilize, हाँ, the present committee। अस्थिर करना चाह रहे हैं तो ना, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कमिटी को। लीजिए टाइमर लीजिए, बनाइए। चलिए समय समाप्त, आइए देखते हैं। तो देयर इज एन एरर इन वन पार्ट वन में, ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। अपेयर लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म में, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई, ऐसा लगता है, ऐसा जान पड़ता है, इसीलिए लुक अपेयर सीम, हाँ, इट सीम्स, इट इज सीमिंग नहीं, इट अपेयर्स नहीं, इट लुक्स, इट इज लुकिंग नहीं, ये सब ध्यान रखना आप। The sentence contains an error in part 1. The phrase it is appearing should be replaced by it appears। क्यों? क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं है वहां पर। ठीक है, एक्शन नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाइए, V1 लगाइए, अपीयर्स लिखिए वहां पर। तो द करेक्टेड पार्ट वुड रीड, और इस तरीके से बनेगा, इट अपियर्स टू मी, ऐसा जान पड़ता है, दैट यू आर ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज द प्रेजेंट। तो उसका आप खंडन करना चाह रहे हैं, हाँ, उसको आप डीस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। एज द आरबीआई गाइडलाइंस, as as per RBI guidelines, a bank account in which there is no transactions for 2 years is a dormant account, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, लीजिए ध्यान से देखिए और बनाइए।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप सब बच्चों ने ठीक से बनाया होगा। आइए चेक करते हैं। एरर बनती है ऑप्शन नंबर थर्ड पार्ट थर्ड में, देयर इज नो ट्रांजेक्शन फॉर, क्या देखते हैं। यूज हैज बीन इन प्लेस ऑफ इज, समय बताया ना, समय लगा है तब से लेकर अभी तक, समय लगेगा तो आप वहां पर इंडेफिनिट टेंस नहीं, है ना, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखिए। तो use has been in place of is. The sentence contains an error in part third. The phrase there is no transaction should be replaced with there have been no transactions. For 2 years, 2 साल से, बताया पहले बच्चे मैंने आपको, ठीक है। अगर समय लगा कहीं पर रेफरेंस है, टाइम भी है, फॉर 2 years लिखा है, तो फिर आप इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना चाहिए। सेम सेशन में लगभग तीसरी चौथी बार ये कंसेप्ट आ रहा है। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस? इट शुड बी लाइक दिस, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अ बैंक अकाउंट इन विच देयर हैव बीन नो ट्रांजैक्शंस, ये रहा टाइम फॉर 3 years, इसी के कारण यहां पर टेंस चेंज हुआ। इज अ डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट का मतलब, हाँ, तो वो काम नहीं कर रहा, वो पैसिव अकाउंट है, इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, रीना हैड पुल्ड अप द शेड। ये रहा आपके ऑप्शंस, लीजिए टाइमर, बनाइए। समय समाप्त। आइए देखते हैं। तो यहां पर एरर बनती है हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, यानी ऑप्शन 2 में एरर आ गई है बच्चे, पार्ट 2 में। रिप्लेस हैड स्टॉप्ड बाय स्टॉप्ड। The sentence contains an error in part 2. The phrase had stopped ringing should be replaced by stopped ringing. यानी जो यहां पर हम पास्ट परफेक्ट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें, ठीक है। सही सेंटेंस बनेगा, इन दिस केस द पास्ट सिंपल टेंस स्टॉप्ड इज एप्रोप्रिएट, जो मैंने आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना चाहिए, as it properly conveys the sequence of events without unnecessary use of past perfect tense. Past perfect tense लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, past simple जिसे past indefinite कहते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। So the correct sentence would be before the alarm stopped, before the alarm stopped ringing, Veena had pulled up the shade, ठीक है। So this is the correct statement. चलें अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन 23 पर। By this time tomorrow she has had reached there positively। कितना आसान क्वेश्चन है। इस पूरे सेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, कुछ आर्टिकल्स थे, उसके अलावा कंडीशनल से और टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। चल ध्यान से पढ़िए और बनाइए, मुझे तो एक सेंटेंस बहुत आसान लग रहा है। तो समय की समाप्ति हुई, आइए चेक करते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। तो यहां पर एक एरर देखिए, साफ साफ दिख रही है, हैज हैड, है ना, शी हैज हैड। पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में जो ये शी हैज हैड लिखा है, ये गलत है बच्चे।
नाउ वी नीड टू रिप्लेस, हमें रिप्लेस करना चाहिए हैज हैड रीच्ड को विल हैव रीच्ड, क्योंकि समय कहाँ का है आपका, देखिए टाइम कहाँ का है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, फ्यूचर का है ना, तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए हमें वहां। शी हैज हैड रीच्ड should be changed, she will have reached. So the correct sentence would be by this time tomorrow. Tomorrow मतलब क्या, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, फ्यूचर में, और फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा ना, तो कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, तो हैज हैड रीच्ड ये तो गलत हो गया, ये तो कोई टेंस ही नहीं बनता ना, हैज हैड ये तो दोनों एक साथ गलत लगा दिए, तो उसने ऐसा कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसका मतलब बाय दिस टाइम टुमारो शी विल हैव रीच्ड, वो पहुंच चुकी होगी देयर पॉजिटिवली, है, इस तरीके से सेंटेंस ये ठीक हो। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 24 इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से बनाना, लीजिए टाइम। चलिए, तो समय यहां पर समाप्त हुआ। कुछ समझ में आया आपको? तो यहां पर जो एरर आ रही है वो आ रही है ऑप्शन नंबर 4 में, पार्ट 4 में, स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर, ये जो सिंस नेक्स्ट ईयर लगा है, यही एरर बनती है। यूज फ्रॉम इन प्लेस ऑफ सिंस, द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 4, द फ्रेज सिंस नेक्स्ट ईयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, the reason is that since is used to refer to a point in time that has already started in past, पास्ट से स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है, तो सिंस या फोर लगाइए, सिंस लगाइए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फोर लगाइए ड्यूरेशन के साथ, लेकिन वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे। देखिए, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड, अच्छा प्रॉमिस कर चुका है किस चीज का, टू रिवाइज द पेंशन स्कीम, फॉर किसके लिए, फॉर बैंक स्टाफ, कब से, पास से नहीं, कब से, अगले साल से, तो इसलिए यहां पर सिंस होता तो पास से जब अभी तक होता तो लगाते हम, तो इसलिए ठीक हुआ, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। क्लियर है सब बच्चों को? हम्म, अच्छे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे यहां पर हमने, देखिए ये बड़ा ही जबरदस्त सेशन रहा, जबरदस्त मैं अच्छा सेशन इसलिए कहूंगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ था बच्चे। इसके अंदर देखिए आपको प्रेपोजिशन की एरर थी, इसके अंदर प्यारे बच्चे आपको आर्टिकल्स की एरर मिली, कंडीशनल सेंटेंसेस बार बार आए, है ना, कंडीशनल टॉपिक। इसके अलावा और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो थे इसके अंदर वो थे आपके टेंस टॉपिक से। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंडीशनल, टेंस, उसके अलावा फिर नाउन प्रोनाउन। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा, बहुत बढ़िया सेशन था। आई होप सब चीजों को आपने अच्छे से नोट किया होगा। आपके पास एक ऑप्शन हमेशा ही होता है कि आप कभी भी रिवाइंड करके भी इस पूरे सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, पहले जो लोग पढ़ते थे उनके पास ये सब चीजें कहाँ होती थी ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन, है ना। इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ो, अच्छे से सीखिए, अपना अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए इस सेशन में अभी इतना ही रखते हैं। हाँ, एक चीज और है, जो भी पुराने बच्चे हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्यारे बच्चे, आप उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी इन्फॉर्म करिए जो इससे नहीं जुड़ पाए हैं। कारण ये है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है ना। तो अगर हम जीवन में भला करेंगे तभी जीवन में हमारा भला हो सकता है। सभी को जोड़िए।
है ना? फिलहाल इस सेशन में इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।